हेलो बच्चों, आपका पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का भाग 3 क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 बताएंगे। और इस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 3 क्या है, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो जो आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें राज्य शासन कैसे कार्य करता है उसके प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तरों को हल करने से पहले आपको पाठ्य पुस्तक का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। पाठ्य पुस्तक में जो आपका अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, उस पाठ को अच्छे से पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप जो ये प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। इसका संक्षिप्त में जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है इसे पढ़ लेते हैं हम। हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। जो हमारा देश है, कौन सा देश, भारत देश में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। कौन सी वो है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंतर्गत ग्राम पंचायत व नगर पालिका आते हैं। स्थानीय सरकार के अंतर्गत क्या आते हैं, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका आते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर क्या होता है, तो आप उत्तर बताएंगे लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत होता है। हमारे देश में कई अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं, इससे निचले स्तर के लोगों को भी सरकार चलाने में भागीदारी मिल सके। इससे क्या होता है, निचले स्तर की जो लोग हैं, लोगों को सरकार चलाने की भागीदारी मिल सके। देखिए, स्थानीय सरकार के स्तर 3 स्तरों में बांटा गया है। ग्रामीण क्षेत्र का पहले बता देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्तर कौन से हैं। नंबर 1 ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर की पंचायत। नंबर 2 जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर की पंचायत। नंबर 3 जिला परिषद या जिला स्तर की पंचायत। और नगरीय क्षेत्र को भी 3 भागों में, पहला हो गया नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर निगम। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ग्राम एवं नगर क्षेत्र की सरकार का गठन, ग्राम एवं नगर क्षेत्र की सरकार का गठन ग्राम एवं नगर पालिका के क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम में चुने गए सदस्य पंच या वार्ड सदस्य कहलाते हैं। शहरी क्षेत्रों के वार्डों से चुने गए सदस्य पार्षद कहलाते हैं। ग्राम की तरह नगरीय संस्थाओं द्वारा जन सुविधाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अध्याय 3 था, राज्य शासन कैसे काम करता है, उसका संक्षिप्त परिचय आपको बताया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है। देखिए क्या कह रहा है, विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है। अ नंबर विधानसभा, ब नंबर ग्राम सभा, स नंबर लोकसभा और द नंबर जनसभा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जो राज्य होते हैं, इन राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। अ नंबर प्रधानमंत्री, ब नंबर सांसद, स नंबर राज्यपाल और द नंबर सरपंच। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर राज्यपाल द्वारा। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप बता देंगे राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। विधानसभा के सदस्य कौन कहलाते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है। अ नंबर अध्यक्ष, ब नंबर महापौर, स नंबर सांसद और द नंबर विधायक। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और विधायकों द्वारा किसे चुना जाता है, मुख्यमंत्री को चुना जाता है, जो बहुमत दल के होते हैं। तो देखिए विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा द नंबर विधायक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विधायक किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर बताएंगे विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। प्रश्न क्या था, विधायक किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर क्या बताएंगे, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। विधायक क्षेत्र की जनता द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है। विधायक कौन होता है, जो क्षेत्र की जनता या हमारे जो गांव की जनता है वह क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो उनका प्रतिनिधि होता है। कौन, विधायक, जो विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और विधानसभा में कौन प्रतिनिधित्व करता है, हमारे द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारे द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि कौन है, विधायक। और वह क्या करता है, विधानसभा में हमारी प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, विधायक MLA का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो आप उत्तर बताएंगे विधायक MLA का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। विधायक का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बता देंगे आम जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। किसके सदस्य बन गए, वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6,
निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? तो आप उत्तर बताएंगे निर्वाचन क्षेत्र किसी क्षेत्र के चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्र इकाई होती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रक्रिया लिखिए। यहाँ पूछा है आपसे कि विधायक कैसे बनता है, मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, वो प्रक्रिया बताना है आपको। तो देखते चलिए इसकी प्रक्रिया क्या है। विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा विधायक को चुना जाता है। देखिए क्या हुआ, विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसमें विधायक किसके द्वारा चुने जाते हैं, आम जनता। आम जनता किसे चुनती है, विधायक को चुनी। तो ये बताया, देखिए विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा विधायक का चुनाव किया जाता है। बहुमत प्राप्त दल, जो दल होते हैं, जैसे दल होते हैं भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, आपकी बसपा हो गई, जो भी पार्टियां होती हैं, जो दल होते हैं, जिस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, कि सभी विधायक मिलकर किसे चुनते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मंत्रियों का चयन करता है। जब हमने मुख्यमंत्री का चयन कर लिए, मुख्यमंत्री किसका चयन करेगा, जो उनके बहुमत दल के जो विधायक हैं उन्हीं विधायकों में से मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर चुनाव के बाद क्या होता है, जो राज्य का राज्यपाल जो होता है वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 8। लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है। जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता किसी भी चीज़ का विरोध करना है उसे, तो किन किन माध्यमों से कर सकती है। तो आप उत्तर बता सकते हैं। लोकतंत्र में जनता अपना विरोध अखबारों से कर सकती है, टीवी चैनलों से, संगठनों, हड़ताल और सभाएं आयोजित करके आदि माध्यमों से कर सकती है। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रेस वार्ता क्यों की जाती है। देखिए अधिकतर आप टीवी में देखते हैं क्या होती है, प्रेस वार्ता होती है, तो क्यों की जाती है आपको ये बताना है। तो उत्तर देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जो भी नीतियां या निर्णय लागू किए जा रहे हैं उन नीतियों और निर्णय के बारे में आम जनता को जानकारी देना होता है। प्रेस वार्ता में सरकार अपनी कार्यनीति की जानकारियां अखबारों, टेलीविजन के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, बहुमत से क्या आशय है। अब यहाँ पे प्रश्न है आपका, बहुमत से क्या आशय है, बहुत से मतों से क्या आशय है, बहुमत किसे प्राप्त होता है उसके बारे में बताना है। देखिए जिस राजनीतिक दल के विधायक, जो भी राजनीतिक दल है उनके विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, जिसे बहुमत कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर देना है। राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो आप उत्तर क्या बताएंगे, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य की विधायिका द्वारा किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उससे किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रश्न क्या है, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उससे किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो आप उत्तर बता देंगे, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। जो तालिका दी है इसे पूर्ण करना है। और इस प्रश्न का उत्तर आप सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31-32 में इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे विभाग का नाम दिया है और उनके कार्य, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, इनका कार्य क्या है, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देना। कृषि विभाग का क्या कार्य है, खेती को बढ़ावा देना, किसानों को लाभ देना। स्वास्थ्य विभाग का क्या काम है, बीमारी की रोकथाम और उपचार करना, स्वास्थ्य के लिए सलाह देना। इस प्रकार से इसके विभाग के नाम और दो कार्य, उनके कार्य दो बता दिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नहीं है, आपके प्रश्न 13 तक ही इस अध्याय को दिया गया है। और बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 13 तक बताए। और ये आपका कौन सा अध्याय था, अध्याय का नाम क्या है, अध्याय 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। यदि आपको जो इसके प्रश्न थे उनके उत्तर बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।